आई प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर मोसेस डेविड आपके सामने एक सवाल लेके आया हूँ। ये वो सवाल है जिसने मेरे दादाजी की जिंदगी को बदल के रख दिया। और वो सवाल है, ए पापी, यदि तू आज मर जाए तो तू कहाँ होगा। ये बात उन दिनों की है, 1935 की, जब मेरे दादाजी डीएसपी के ड्राइवर हुआ करते थे। उन दिनों में, उसी समय में जब दादाजी ड्राइवर हुआ करते थे, एक शाम मिसेस रामटेके करके एक बुजुर्ग महिला ने आकर मेरे दादाजी से कहा कि आज शाम को फ्री मेथोडिस्ट चर्च में यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के महाराष्ट्र में एक मीटिंग हो रही है जहां पर एलिएजर तिमोथी करके प्रभु के सेवक आए हैं, तो आज शाम मीटिंग में क्यों नहीं आता। क्योंकि उनको उनके लाइफ के लिए कंसर्न था, क्योंकि मेरे दादाजी का जीवन बहुत ही बदतर, बुरा, गंदा लाइफ था। हर दूसरे सेंटेंस में मुंह से गालियां निकलती थी। एक ऐसा बुरा जीवन था और ये बुजुर्ग महिला चाहती थी कि मेरे दादा का जीवन बदल जाए। मगर मेरे दादाजी ने उनके उस बात के जवाब में केवल मुस्कुराए और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। उसी शाम को दादाजी को डीएसपी को लेकर उनको इनविटेशन था कहीं पर डिनर का, डीएसपी के फैमिली को। तो मेरे दादाजी डीएसपी के फैमिली को लेकर गए। डीएसपी का फैमिली बंगले में बैठा हुआ था और दादाजी बाहर गाड़ी में बैठे थे। तब अचानक से उनको ऐसा लगा कि गाड़ी में पीछे कुछ हो रहा है। उन्होंने मुड़ के देखा और एक चित्र वो देखने लगे, एक दृश्य वो देखने लगे। और दृश्य था उनके मित्र राम जी का चिता जल रहा है। वे घबरा गए, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले राम जी का मृत्यु हो गया था एक हादसे में। क्योंकि राम जी जो थे वे चक्की का बिजनेस करते थे, जहां गेहूं को पीसा जाता है वो बिजनेस किया करते थे। और चक्की के मशीन में उनकी धोती फंस गई थी और वे गिरकर ऑन द स्पॉट मर गए थे। और उन्होंने देखा ये मेरे मित्र राम जी की चिता जल रही है और मैं गाड़ी में ये क्या दृश्य देख रहा। और वे घबरा के गाड़ी से बाहर निकल कर दौड़े और एक आवाज को सुना, ए पापी, यदि तू आज मर जाए तो तू कहाँ होगा। वो आवाज उन्हें बेचैन करने लगी। ये क्या आवाज है, मुझे क्या हो गया, ये कौन सी आवाज है जो मुझसे बातें कर रही है। और वे घबरा गए। वे धीरे से आए, गाड़ी का दरवाजा खोल के जांचने लगे। और तब उन्होंने गाड़ी में बैठे ऐसे हाथ मारा और गाड़ी का हॉर्न बज गया। तो अंदर डीएसपी को लगा कि शायद ड्राइवर को कहीं जाना है, जल्दी है। वे तुरंत बाहर निकल कर आए। ड्राइवर को पूछे, क्या बात है, क्यों हॉर्न बजा रहा, कहीं जाना है क्या। दादाजी बोले, थोड़ा मैं बेचैन हूँ, मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। और तब वे लोग फैमिली वापस आए। मेरे दादाजी ने उसी बेचैनी में गाड़ी को आधा गैरेज के अंदर आधा बाहर ऐसे ही छोड़ दिया। वहीं गैरेज में से एक रस्सी को उठाया, ये सोचकर कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, मैं बेचैन हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना। और तब मेरे दादा साइकिल को लेकर वे जब जा रहे थे आत्महत्या करने के लिए, तो मेरे दादाजी की एक आदत थी, जब भी वो टूटता हुआ तारा देखते थे वो उसे ऐसा चूमा करते थे। तब उन्होंने एक टूटते हुए तारे को देखा, उसको देखकर ऐसा चूमा और दोबारा आवाज सुना, ए पापी, यदि तू आज मर जाए तो तू कहाँ होगा। वे बेचैन हो गए। उन्होंने साइकिल को सीधा मुड़ाया वहां से और वो कहते, मुझे नहीं पता कैसे क्या, मगर मैं सीधा फ्री मेथोडिस्ट चर्च में यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के जहां मीटिंग चल रही थी, पास्टर एलिएजर प्रचार कर रहे थे, ये वहां पर पहुंच गए। और तब उस मीटिंग में पिछले बेंच पर वो बैठे थे। मन बेचैन था, वचन चला आ रहा था और मन बेचैन था। उसी चर्च के 3 दरवाजे थे। एक दरवाजे में से उन्होंने प्रवेश किया। थोड़ा देर बैठने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं दूसरे दरवाजे से निकलकर उसी चर्च के कंपाउंड में जो कुआं है वहां पर कूद कर अपनी जान दे देता हूं। वे निकलकर उस दरवाजे की ओर जाने लगे और परमेश्वर के आत्मा का प्रभाव उन पर आया। वे वहां से सीधा स्टेज की तरफ आकर औंधे मुंह के बल गिरकर 3-3.5 घंटा अपने पापों का पश्चाताप करते हुए, रोते हुए, पापों की कबूलात करते हुए अपना जीवन प्रभु को दे दिया। बहुत सारे लोग सोचने लगे शायद शराब के नशे में पागल हो गया है। मेरे दादाजी के विषय में ऐसी बातें वे सोचने लगे, मगर उस दिन वो पागल नहीं होते। वो दिन उस सवाल ने उनकी जिंदगी को बदल दिया था। वो दिन मेरे दादाजी ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया था और वहां से उनका जीवन बदल गया। एक दिन मेरे दादाजी को महाराष्ट्र का संत बोल के अवार्ड दिया गया। उनके जीवन की लेखनी लिखी गई और
फ्री मेथोडिस्ट चर्च के बाइबल कॉलेज में अमेरिका में उनके जीवन की लेखनी की पुस्तक है। वहां के बाइबल कॉलेज में एक महाराष्ट्र का संत अमेजिंग परमेश्वर के काम किया हुआ प्रभु का दास होकर वे गए। क्या बताना चाह रहा मैं आपको, सुनो, यही सवाल यदि आज आपके सामने आकर खड़ा हो और सवाल ये हो, यदि आज तेरे प्राण खत्म हो जाए, यदि आज ये सांसों की दौड़ टूट जाए, तो कहां होगा तू? क्या सवाल है ये? सुनो, मनुष्य का जीवन 4 भागों में से होकर जाता है। एक भाग जब वो माँ के गर्भ में आता है और 9 महीना 9 दिन वो माँ के गर्भ में रहता है, वो उसका संसार और उसका जगत होता है। जो भी कुछ चाहिए जीने बढ़ने के लिए सब कुछ माँ के गर्भ में मिलता है। मगर 9 महीना 9 दिन के बाद जब वो इस संसार में जन्म लेता है, वो उसका दूसरा भाग होता है। संसार में जन्म लेना, और जब तक सांसों की डोर नहीं टूटती, चाहे वो जितने भी साल मनुष्य पृथ्वी पर जिए, वो उसके जीवन का दूसरा भाग है। जो कुछ चाहिए उसको इस दूसरे भाग में संसार में मिलता है। तीसरा भाग वो है जब मनुष्य अपने सांसों की डोर तोड़ देता है, खत्म हो जाता है, और बाइबल का वचन कहता है वो न्याय के लिए रख दिया जाता है। मनुष्य न्याय के लिए रख दिया जाता है। एक दिन हर एक मनुष्य जाति का भले और बुरे का न्याय किया जाएगा जब परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ होगा। सो मनुष्य वहां रखा जाता है। वो तीसरा भाग है मनुष्य के जीवन का, जब वो न्याय के दिन तक रहता है। और चौथा भाग है न्याय के बाद या तो सदा के आनंद में स्वर्ग में परमेश्वर के पास चला जाना, या तो सदा के विनाश में नरक में चला जाना। 2 रास्ते हैं चौथे भाग में। मगर सुनना मेरी बात, चौथे भाग में सदा के आनंद स्वर्ग में प्रभु के पास जाना या सदा के विनाश नरक में जाना, उसका निर्णय आप चौथे भाग में नहीं ले सकते। उसका निर्णय आप तीसरे भाग में भी नहीं ले सकते। उसका निर्णय आप पहले भाग में भी नहीं ले सकते। उसका निर्णय दूसरे भाग में, ये संसार में जन्मना और मृत्यु के बीच में आपको और मुझको निर्णय लेना है। चौथे भाग में हम सदा के आनंद स्वर्ग में या सदा के विनाश नरक में कहां पर होंगे। क्या बताना चाह रहा मैं आपको, ये समय है आज जब आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं। ये समय है आपके लिए अपने लाइफ के बारे में सोचने का। ये समय है सोचने का कि यदि आज मेरी सांसें रुक जाए तो क्या मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं? क्या मैं प्रभु के पास जाने के लिए तैयार हूं? क्या मैं पिता के पास जाने के लिए तैयार हूं? कैसा लाइफ में जी रहा हूं, या मैं एक भयानक दंड के नरक की आग की ओर बढ़ रहा हूं? मेरा लाइफ क्या है? मैं कहां चला जा रहा हूं? इस दूसरे भाग में प्रभु यीशु मसीह आया, और इस दूसरे भाग में चौथे भाग के सदा के आनंद वाले रास्ते के लिए हमारे जीवन के लिए उसने उपाय कर दिया। हमारे पापों की क्षमा के लिए उपाय कर दिया। और आज बाइबल कहता है, रोमियो 8वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्यारो, मैं आपसे कहना चाहता, यदि आज आपको खातरी नहीं है कि चौथे भाग में आप सदा के आनंद में प्रवेश करोगे, तो मेरे दादाजी के नहीं, ये दिन आपके लिए उद्धार का दिन है। ये दिन आपके लिए छुटकारे का दिन है। जैसे उस दिन मेरे दादाजी ने अपने पापों का पश्चाताप किया, उस सवाल को लेकर आज ये सवाल मैं भी आपको पूछना चाहता, यदि आज सांस रुक जाए तो आप कहां होंगे? और यदि आपको खातरी नहीं है कि आप सदा के आनंद में होंगे, यही दिन पश्चाताप का दिन है। यही दिन कहने का है, पापा मुझे क्षमा करो, मेरे बुरे मार्गों से मैं फिर जाता हूं, मन फिरा लेता हूं, अपना जीवन आपको सौंप देता। देखो, यीशु मसीह का लहू आपके मेरे पापों के लिए बहाया गया। और बाइबल का वचन कहता है, यदि तेरे पाप लाई के समान लाल क्यों ना हो, मैं उसे बर्फ के मानीन सफेद कर दूंगा। पूरब से पश्चिम जितना दूर है, इतने दूर मैं तेरे गुनाह कर दूंगा। आज मैं आपसे कहना चाहता, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट डे। ये सही समय, सही दिन है आपके लिए। अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दो और इटर्निटी को सिक्योर कर लो। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। मैं 2 मिनट आपके लिए प्रार्थना करना चाहता। यदि आप भी पश्चाताप करके अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं, तो मेरे पीछे पीछे 2 लाइन की प्रार्थना बोले, हे प्रभु यीशु, मैंने तेरे वचन को सुन लिया है। प्रभु यीशु, मैं मान लेता हूं मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। आज इस समय अपना जीवन आपको सौंप देता हूं। प्रभु यीशु, मुझे क्षमा करो, मेरे गुनाह अपराधों को मिटा दो। मैं अपनी जिंदगी
आपको दे देता हूं। आमेन आमेन। मेरे पापा, जब आपके बच्चों ने ये प्रार्थना किया, मैं प्रार्थना करता निश्चय ये उद्धार का दिन ठहरे, निश्चय ये पापों के क्षमा का दिन ठहरे। जैसे आपने मेरे दादा की जिंदगी बदल दिया, ऐसे सुनने वालों का जीवन आप बदल दीजिए पिता। ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगता हूं। आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीष दे।